हेलो स्टूडेंट। परमाणु एकेडमी में मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता। आज लेक्चर नंबर 15 में हम इंटरेक्शन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन विथ मैटर करेंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जो किसी मीडियम में ट्रांसमिट करते हैं मीडियम के अंदर। और ये हम आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो कई प्रकार के होते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो मैंने अभी बोला, ये नॉन पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं। ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं। जबकि इसमें हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं, एक्सरेज एंड गामा रेज, ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है और बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको डैमेज करती है उनसे इंटरेक्ट करके। ये सारी जो रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। ये देखिए कर्सर जो घूम रहा है, रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी एनर्जी सबसे कम है। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम जाएंगे तो ये जो रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के अंदर जो रिलेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू है। न्यू जो है इसके अंदर C बाई लेमडा है। तो लेमडा जिसकी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और लेमडा जिसकी कम है ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जब हम अब आगे हम एक्स रेज और गामा रेज के अंदर के बारे में ही पढ़ेंगे, हाउ इट इंटरेक्ट्स विद द मीडियम। और इसके अंदर जो फॉर्मूला है, इसके अंदर एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज के अंदर, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव करते हैं। और लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसमें एक्स और गामा रेज जो है इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है या सफिशिएंट एनर्जी होती है कि ये मीडियम को आयोनाइज कर सकें। एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से मीडियम से इंटरेक्ट करते हैं। ये फोटॉन्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स फोटोन और प्रोटॉन में इंटरेक्ट कंफ्यूजन हो जाता है। फोटॉन्स इज ए बंडल ऑफ एनर्जी and when it moves along with a wave associated with this bundle। और जो वेव मूव करती है उसकी एनर्जी जो है वो हमने बताई E इज इक्वल टू एच न्यू, और जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। जब ये मीडियम में इंटरेक्ट मूव करती है, दे लूज एनर्जी इन द मीडियम। और जो मीडियम में ये एनर्जी लूज करती है, ये 3 तरह से एनर्जी लूज करती है, जो है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन। ये मैं इस लेक्चर के शुरू में आपको बता दूं कि ये जो तीनों प्रोसेस है, हाई एनर्जी की जब फोटॉन्स होते हैं, गामा एनर्जी, हाई एनर्जी की, तो ये तीनों तरह के प्रोसीजर होते हैं। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। उसमें एक और दूसरे को हमें मर्ज नहीं करना है। अपने थॉट्स को क्लियर रखिए इसमें। सबसे पहला जो है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें इंसिडेंट फोटोन जो जब किसी मीडियम के एटम से इंटरेक्ट करता है तो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड ये फोटोन्स अपनी कंप्लीट एनर्जी जो है वो एटम के इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे इंटरेक्ट करके उसको अपनी पूरी एनर्जी दे देता है। और ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से इजेक्ट करके बाहर आ जाता है। जो एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है, वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है एटम के चारों तरफ जो अपनी शेल के अंदर मूव कर रहा है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी से वो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव कर जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है तो अपने उस शेल के अंदर ये एक वैकेंसी क्रिएट करता है। और जो वैकेंसी जब क्रिएट करता है तो आउटर शेल से K की जगह L, M, N की जगह से वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हैं और वो इस वैकेंसी को फिल करते हैं। इस तरह से जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, दो शेल के बीच में डिफरेंस है एनर्जी का, वो जो बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ये देखिए ये प्रोसीजर, ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें समझाया गया है। ये फोटोन्स हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो फोटोन्स हैं वेवी
मूवमेंट होता है इनका, एक वेव की तरह आते हैं ये के शेल से टकराया, के इलेक्ट्रॉन से के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पे एक वैकेंसी फिल हो गई। इस वैकेंसी को करने के लिए एल शेल से या एम शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ये एल क्योंकि नियरेस्ट है वो एल शेल से जंप किया, तो इन दोनों शेल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो फोटॉन्स के रूप में बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। जब हमने एक्सरे पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कैसे जनरेट होते हैं। उसके अंदर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आके टकराता है और इस इनर इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल देता है। यहाँ पे फोटॉन्स जो है वो आके टकराया है और उसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। ये देखिए, इसी प्रकार जब ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकले हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते वक्त ये आउटर इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकते हैं और अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑगर इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस के साथ ये पॉसिबिलिटी बनती है। स्टूडेंट्स, मैं जो ये सारे लेक्चर जो अभी तक आपको दिए हैं, मैंने अपनी जो बुक है मेरे द्वारा लिखी गई हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स उससे ही प्रिपेयर किए हैं और इसमें बहुत सरल भाषा में क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर पूरा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का जो के सारे टॉपिक्स जो हैं, जो आपके डिप्लोमा में या मास्टर्स डिग्री में, ग्रेजुएशन में जो काम हैं कोर्स, सभी टॉपिक्स इसके अंदर हैं। इवन जो एमडी के स्टूडेंट हैं जो रेडियोथेरेपी और रेडियो डायग्नोसिस के हैं, उसमें जो बेसिक फिजिक्स जो है वो भी इसके अंदर दी गई है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये बुक देखें। ये मेरी वेबसाइट यहाँ दी गई है www.drdeveshgupta.com और ये मेरा ईमेल एड्रेस है contact.drdeveshgupta@gmail.com। इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट लगता है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हैं, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। अपने विचार इस मेल के ऊपर आप दे सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जो ये लेक्चर आ रहा है उसके ऊपर भी आप अपने कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आगे हम पढ़ते हैं। देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन, जो मैंने बताया आपको, जो एब्जॉर्ब फोटॉन्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं उससे जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकल रही है वो इंटरनली ही एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन से टकराती है और वो उसको इजेक्ट करती है। फॉर हाई एटॉमिक नंबर materials such as lead at energies lower than 100 keV, the predominant interaction is the photoelectric effect. Photoelectric effect जो और दूसरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जो एक्सरे के अंदर जितने हम एक्सरेज करते हैं उसके अंदर प्रिडोमिनेटली जो इफेक्ट होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा होता है। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ये बहुत ऑब्वियस है, के शेल के इलेक्ट्रॉन से जब वो टकराएगा तो उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो इतनी हो कि वो उसको इजेक्ट कर पाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ध्यान देने योग्य हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑलवेज बाउंड इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्शन होता है इस फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन या इफेक्ट में। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन द फोटोन एनर्जी इज जस्ट हायर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये कंडीशन है कि अगर के इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की है तो वो एनर्जी अपने को उसको ट्रांसफ़र करेगा। अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इंसिडेंट फोटोन का तो वो उसको उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो दूसरा कोई प्रोसीजर एडॉप्ट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा ये एनर्जी होनी चाहिए इंसिडेंट फोटोन की। थर्ड पॉइंट है द फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वेरीज विद द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन approximately 1/e⁻³ means as the energy of the incident photon increases
द फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिक्रीजेस। लो एनर्जी, जितनी लो एनर्जी होगी उस रेंज के अंदर, लो एनर्जी का मतलब है कि के शेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए उसकी, इंसिडेंट फोटोन की, उस एनर्जी लेवल पे अंदर ये प्रिडोमिनेटली ज्यादा जो इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होता है। द फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज द थर्ड पावर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एब्जॉर्बर। जो इंसिडेंट फोटोन जिस मटेरियल से इंटरेक्ट कर रहा है उसकी जेड वैल्यू के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल इसका जो कोफिशिएंट है वो वेरी करता है। एज द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इंक्रीजेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज हायर। बहुत ऑब्वियस सी चीज है, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है और वो के इलेक्ट्रॉन से जब टकराता है, अगर ज़्यादा एनर्जी है तो वो एनर्जी उतनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को देगा और वो इजेक्ट होके वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये सब था फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में। फिर नेक्स्ट है जो हायर, इससे हायर एनर्जी के ऊपर कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इंटरेक्शन होता है। जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, मीन्स इट इज़ मोर देन 100 keV, 100 keV से 1 MeV के बीच में जो एनर्जी होती है उसके अंदर कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इंटरेक्शन होता है। और इसके अंदर इंसिडेंट फोटोन जो है वो आउटर जो एटम है उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनसे इंटरेक्ट करता है और उसको एनर्जी देके वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो जाता है। लेकिन फोटोन्स जो है वो भी वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है और फोटोन भी उसके अंदर से आगे निकलता है। द इंसिडेंट फोटोन्स गेट्स स्कैटर्ड with the reduced energy and also ejects the electron from its outer orbit. जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है that is called Compton electron, and the energy given to this electron is ultimately absorbed in the medium. जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वो मीडियम के अंदर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी उस मीडियम को दे देता है। ये देखिए इस तरह से ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने किया था उसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन आता था काम में, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकराया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये स्कैटर फोटोन यहाँ से आया इस तरह से। कॉम्पटन स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द मैनी मटेरियल्स हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। 3 × 10⁻23 नंबर्स होते हैं। दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मीडियम इन विच द इंटरेक्शन टेक प्लेस। क्योंकि सभी में पर ग्राम इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, इसलिए जेड वैल्यू के ऊपर ये कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इंटरेक्शन डिपेंड नहीं करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके अंदर बेसिक चीज है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए इंसिडेंट फोटोन एंड ए फ्री इलेक्ट्रॉन। आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इंटरेक्शन मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड ऑफ द इंटरेक्टिंग मीडियम, जैसे मैंने पहले बताया। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इंटरेक्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। जो जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, कॉम्पटन इंटरेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती जाएगी। इन सॉफ्ट टिश्यूज कॉम्पटन इंटरेक्शन इज मोर प्रोमिनेंट इन द एनर्जी रेंज 100 keV से 10 MeV के बीच में ये कॉम्पटन इंटरेक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड थर्ड एक आएगा पेयर प्रोडक्शन, वो आगे करेंगे। तो इस रेंज के अंदर कॉम्पटन इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इन द कॉम्पटन इंटरेक्शन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड by the free electron in the process of ejection from the orbit, and the rest energy carried by the photon is scattered in the direction depending upon the angle of scattering. ये बहुत क्लियर है। As the energy of the incident photon increases, the Compton electron will eject more in the forward direction and also carry a larger portion of the incident photon energy. जब एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी तो इलेक्ट्रॉन जो उसमें से निकलेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा।
तो ये दो प्रोमिनेंट इफेक्ट हमने पढ़े। इसके बाद थर्ड जो इफेक्ट आता है ये आता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जैसे नाम से क्लियर है, इसके अंदर एक पेयर प्रोड्यूस होता है। जब इंसिडेंट फोटोन की है उसकी एनर्जी 1.02 MeV से ज़्यादा है, तब इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस ये फोटोन्स जो है ये ये दो एक पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये देखिए फिगर के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन निकला और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो पॉजिट्रॉन है ये जो एटमॉस्फेयर अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे इंटरेक्ट करता है और ये दो फोटॉन्स वापस ये कंबाइंड होके दो फोटॉन्स बनाता है। ये सिस्टमेटिकली ये पूरा फिगर के द्वारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे अवेलेबल एक इलेक्ट्रॉन से, और दो फोटॉन्स निकले। अब आप देखिए जो दो फोटॉन्स निकले उनकी एनर्जी है 0.51 MeV, दोनों की एनर्जी फोटॉन्स की। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये 1.02 आता है। मीन्स दिस इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू हैव दिस पेयर प्रोडक्शन इंटरेक्शन इन द मीडियम। जो जो ये एनर्जी बढ़ती जाती है इस पेयर प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है होने की। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1.02 MeV अगर फोटोन की इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है तो पेयर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। द पॉजिट्रॉन एट द एंड ऑफ इट्स ट्रैक वुड एनकाउंटर ए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द मीडियम, ये हमने पढ़ा। दीज टू पार्टिकल्स annihilate and produce two photons each of energy 0.51. The probability of pair production increases with increasing photon energy, or at energies less than 10 MeV. It is not an important mode of interaction with most material. मतलब पेयर प्रोडक्शन होने के लिए 10 MeV और उससे अधिक एनर्जी होती है, तो ये पेयर प्रोडक्शन जो इंटरेक्शन है ये इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ए फोटोन एंड द न्यूक्लियस। या ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि ये जो इंटरेक्शन है ये न्यूक्लियस की प्रेजेंस में होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस इज 1.02 MeV, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मीडियम। मतलब जेड की वैल्यू जितनी ज़्यादा है ये प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द जेड वैल्यू से इंक्रीज होगी। दिस प्रोसेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो ये स्टार्ट होता है 1.02 MeV से और जो जो एनर्जी बढ़ती जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी पेयर प्रोडक्शन की बढ़ती जाती है। ये यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो भी तीनों प्रोसेस हमने पढ़े हैं इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये प्रोसेस इस समय होगा ही होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से इंक्रीज होती है जेड और एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन के हिसाब से। Thus, all three interaction results in the photon energy being transferred to electrons, which subsequently lose energy to the medium. अब हमने देखा है तीनों प्रोसेस के अंदर इंसिडेंट फोटोन जो है वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है। ये इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में से एटम से बाहर निकलता है और वो एनर्जी वो मीडियम में एज ए पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ये उस मीडियम को अपनी एनर्जी देता है। इस प्रकार ये फोटोन्स अपनी एनर्जी मीडियम से इंटरेक्ट करके मीडियम को अपनी एनर्जी देते हैं। अब देखिए ये फिगर है, तीनों जो प्रोसेस हैं ये तीनों प्रोसेस इस ग्राफ में बताए गए हैं। ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 0.001 MeV से स्टार्ट होता है। MeV एनर्जी की रेंज है, MeV यहाँ पे मैक्सिमम है ये, और जो जो एनर्जी बढ़ती जा रही है इस एनर्जी रेंज में तो रहता है 0.01 तक अप्रोक्सीमेटली MeV एनर्जी में, और फिर ये शार्पली रिड्यूस होता है जो जो एनर्जी बढ़ती है। और आप देखिए सेकंड है कॉम्पटन इंटरेक्शन, ये इस लो एनर्जी के ऊपर बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 MeV के आसपास ये मैक्सिमम हो जाता है और इस पूरे रेंज में ये मैक्सिमम रहता है, फिर ये रिड्यूस होता है। तीसरा है पेयर प्रोडक्शन जो 1.05 MeV से स्टार्ट होता है और जो जो एनर्जी बढ़ती जाती है ये इंक्रीज होते जाता है। तो एक फिगर के अंदर ये सभी कुछ इसमें दिखाया गया है, तीनों प्रोसेस कैसे होते हैं। ये कोहेरेंट स्कैटरिंग है, ये फोटॉन्स इंटरेक्ट करता है
और अपनी बहुत कम एनर्जी सिस्टम को देता है, पर ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है इसमें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक शॉर्ट लेक्चर के अंदर आपको तीनों इंटरेक्शन बताए हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो अपनी एनर्जी मीडियम को देते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसको अच्छा लगा है, इसमें कुछ कमियां हैं, तो मुझे आप मेल करिए, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिकतर स्टूडेंट तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे और उसको, उन स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच।